मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीएस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लाए हैं आपका पार्ट 2 का 2.2 प्रश्नावली। इससे पहले हमने 2.1 एक्सरसाइज आपकी सॉल्व कर दी है, वो आप चैनल पर विजिट कर आसानी से देख सकते हैं। चलिए हम 2.2 प्रश्नावली को हल करने से पहले कुछ सूत्र वगैरह देखते हैं। जैसे द्विघात बहुपद क्या होता है। ये आपका ax² प्लस bx प्लस c ये द्विघात बहुपद का सूत्र है। ठीक है। अब द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर होता है। यदि हम द्विघात बहुपद के सूत्र को अगर हम 0 के बराबर ले लेते हैं तो वह द्विघात समीकरण बन जाता है। ठीक है। यदि हम द्विघात बहुपद को 0 के बराबर ले लेते हैं तो वह द्विघात समीकरण बन जाता है। ठीक है। अब इसे क्या लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है आपका, जब a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि हम a की जगह 0 ले लेते हैं, a की जगह 0 ले लेते हैं और 0 का गुणा किसी भी पद में करते हैं तो वह 0 बन जाता है। तो 0 बन जाता है तो इसके बाद का ये टर्म बचेगा आपका, ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखा हुआ है a नॉट इक्वल टू 0, और जब ये 0 नहीं होगा तो इसके शून्य कितने निकलेंगे, जितनी पावर होती है x में उतनी उसके शून्यक होते हैं। जैसे कि 2 आपके शून्यक होंगे। इस शून्यकों को किस नाम से जाना था, एक अल्फा होगा आपका और दूसरा बीटा होगा। ठीक है। इसके बाद आप देखिए बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। दो संबंध होते हैं, एक शून्यकों का योगफल का संबंध होता है और दूसरा शून्यकों का गुणनफल का संबंध होता है। तो आपको ये बार बार इतना बड़ा टर्म ना लिखने की जगह आप लिखेंगे इसकी जगह अल्फा और बीटा का यूज करेंगे। शून्य के दो हैं आपके, तो योगफल में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला होता है आपका माइनस के बी अपॉन ए। यहाँ से लेंगे आपका फार्मूला होगा बी माइनस के बी अपॉन ए, आपका ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद गुणन शून्यकों का गुणनफल कैसे होगा, अल्फा इंटू बीटा, ये आपका होगा सी अपॉन ए। इस सूत्र को आपको याद रखना है। अब जब जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हम इतने बड़े टर्म ना लिखने की जगह केवल अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे और अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। इतना आपको याद कर लेना है इसको। चलिए हम 2.2 प्रश्नावली का पहला सवाल देखते हैं। इसमें लिखा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा कॉमा बीटा ज्ञात करना है हमें, और इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, यानी कि योगफल और गुणनफल के बीच जो संबंध होगा उसकी हमें सत्यता की जांच करनी है। तो पहले इसको हम हल करेंगे। इसके गुणनफल करने होंगे आपको। गुणनफल करने के लिए आपको जो लास्ट वाला टर्म अचर पद है, इसका आपको एलसीएम निकाल के ऐसा पद लाना है कि घटा के आपको 2 मिल जाए और गुणा करने पर 8 मिल जाए। तो इसके लिए आप सबसे बढ़िया एलसीएम निकाल के देख लीजिए, रफ कार्य कर लीजिए। रफ कार्य एलसीएम निकाल के देखेंगे, 2 चौक 8। ठीक है। तो यानी कि 4 में से हम 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x² माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे 4 माइनस, इसकी जगह पे 4 माइनस 2, और जो x बचा x लिख लीजिए माइनस 8। ठीक है। इसको पहले 0 के बराबर ले लीजिए क्योंकि समीकरण बन जाएगा आपका ये। ठीक है। x² लिखेंगे माइनस, इस x का अंदर गुणा कीजिए 4x माइनस के 2x और ये माइनस के 8, बराबर में 0 चलाते रहिए। ठीक है। x², इन दोनों में पद में देखिए क्या चीज कॉमन है, आपका x कॉमन है, x ले लीजिए कॉमन। तो इससे x² भाग करेंगे, इधर भाग करके देख लीजिए, x से भाग करेंगे तो 2x ऊपर 1x से 1x कट जाएगा, कितना बचेगा 1x। ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1x बचा माइनस के आपका, जब x से भाग देंगे इस पे, यहाँ पे 4x में जो कॉमन लिया उससे भाग देते हैं, x से भाग दिए तो x से x कट के कितना बचा, 4 बचा। ठीक है। अब इधर आ जाइए, माइनस के 2 कॉमन ले लीजिए, इधर बचेगा आपका x और इधर बचेगा आपका 8। 2 से भाग देंगे कितना बचेगा, 4, 2 चौक 8 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए आप, जो सेम है उसको एक बार लिख लीजिए, x माइनस 4 और इधर x माइनस 2। ठीक है। अब इसको 0 के बराबर लीजिए एक एक करके, x बराबर x माइनस 4 बराबर 0। अब इधर लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है। तो ये x बराबर आपका हो जाएगा 2 और x बराबर 4।
एक याद देखेंगे आप, इसका जब गुणा करेंगे इधर आपका जो इधर से आप माइनस का गुणा करना था, इधर आपको एक्स का गुणा करना था, तो माइनस के इधर होगा आपके माइनस के 4x, ठीक है। अब माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और इधर से 2x, तो ये प्लस चलाइए साथ में आप प्लस, तो इधर से जब कॉमन लिया हमने जे एक्स माइनस 4 आ गया, और जे एक्स और जे प्लस 2, ठीक है, प्लस लेंगे, और जब एक्स को 0 बराबर लिया आपने, तो ये आपके हो गए माइनस के 2, तो ये आपके मूल निकल रहे अल्फा, अल्फा और बीटा निकला है आपके, अल्फा और बीटा 4 माइनस के 2, अल्फा बीटा निकल गया। अब इसके हमें क्या करनी है, जांच, क्या करनी है, जांच। जांच के लिए क्या करेंगे हम, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला जो लिखा है वैसे लिखेंगे। पहले शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध, शून्य और गुणांकों के बीच संबंध। संबंध क्या होता है, पहले आपका योगफल का संबंध है, तो योगफल का संबंध क्या, फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है आपका माइनस के बी अपॉन ए। तो देखिए इधर से आप बी अपॉन ए का मान निकालिए, अल्फा पहले ये लिख लीजिए, अल्फा और बीटा का मान रख दीजिए। अल्फा का मान आपका 4 और बीटा का मान आपका हो गया माइनस के 2, प्लस माइनस माइनस हो गए, ठीक है। इधर आ जाइए, इधर बी अपॉन ए, तो ये आपका ए है, ये बी है, ये फार्मूला आपका होता है एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर बराबर 0, दो का समीकरण का फार्मूला है आपका। तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो माइनस के बी अपॉन ए लिखना हमें, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2, एक माइनस आपका पहले से और एक माइनस के 2 यहाँ पे आ गया, और ए के पास कुछ भी नहीं है तो एक मान लेते हैं, तो बटे में 1, इसको सॉल्व करेंगे तो जो हो गया आपका 2 गया, इधर आपका माइनस माइनस प्लस, तो जो हो गया 2/1, तो 2 बराबर 2, तो लिख देंगे बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष, इसके बाद हम देखेंगे गुणनफल। अब देखेंगे हम शून्यकों के बीच, ये आपका योगफल का हो गया। अब शून्यकों के बीच गुणनफल का सूत्र क्या होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा का मान रखिए यहाँ से 4 इंटू माइनस के 2, बीटा का मान हो गया आपका, ये बीटा का मान हो गया ये वाला, ये बराबर सी आपका अचर पद है, तो माइनस के 8, कितना है माइनस के 8 अपॉन में ए का मान कितना है 1, तो 1 रख दीजिए, 4 दूनी 8 हो गए आपके, और ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा लीजिए बराबर, और ये 1 से भाग करेंगे -8 में तो -8 आएगा, तो यहाँ पे भी लिख दिए बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष। ये आपकी सत्यता की जांच हो गई इस प्रश्न की। ये आपका प्रश्न नंबर 2.2 का दूसरा सवाल। ये आपका द्विघात बहुपद है, पहले से द्विघात समीकरण बदलेंगे। द्विघात समीकरण में कैसे बदलता है, s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर किसके ले लेंगे, 0 के। ये द्विघात समीकरण में आपके रूप में बदल गया। अब इसको हमें पहले इसके गुणनखंड निकालने हैं। गुणनखंड कैसे निकालेंगे हम, जब यहाँ पे कुछ भी पद नहीं था, जब एक पद था तो हमने केवल इसी का एलसीएम लिया था। अब यहाँ पे पद है आपका 4, तो इसका और इसका गुणा करने के बाद जो संख्या निकलेगी उसका एलसीएम निकाल के हमें क्या करना है, गुणा करके 4 लाना है और जोड़ के भी 4 लाना है। तो ठीक है, पहले इसका गुणा कीजिए, 4 एकम 4 हो गया। अगर हम 2 + 2 करेंगे, 2 + 2 करेंगे तो जुड़ के आपका आ जाएगा 4, और गुणा करके भी आपका आ जाएगा 4। तो इसकी जगह हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 4s² माइनस, इसकी जगह लिख सकते हैं हम 2 + 2s + 1 बराबर 0। ठीक है, इधर लिखेंगे 4s² माइनस, इधर माइनस से गुणा कीजिए, माइनस के 2s और प्लस माइनस माइनस के
2s प्लस 1। इन दोनों में कॉमन लीजिए पहले और फिर इन दोनों में कॉमन लीजिए। इसमें आपका क्या कॉमन आ रहा है, इधर आपका हो गया s कॉमन, पहले s कॉमन हो गया और 2 कॉमन ले लीजिए, तो इधर आपका बचा 2s, 2s, एक s कट गया आपका और 2 दूनी 4, माइनस का इधर आपका 1 बचा, कितना बचा 1, 2s से 2s भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर आकर आपका हो गया माइनस, इधर कुछ कॉमन नहीं, इसका आपको क्या कॉमन है, इसमें कोई कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लेते हैं, कुछ कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन ले लेते हैं 1, तो 2s प्लस माइनस माइनस 1। ठीक है, इसको 0 के बराबर लीजिए, पहले ये लिख लीजिए, दो पदे सेम, एक बार लिख लीजिए 2s माइनस 1 बराबर 0 के कर लीजिए इसको, और फिर 2s माइनस 1 बराबर 0, तो आपका आ जाएगा, इधर 0 बराबर लिया आपका तो 2s बराबर 1, इधर भी आपका 2s बराबर 1, तो ये आपका आ जाएगा, इधर आपका s बराबर 1/2 और इधर भी s बराबर 1/2। अब लिखे, अब हमने क्या, ये आपके अल्फा और बीटा आपने ज्ञात कर लिए, क्या हो गया ये अल्फा कॉमा बीटा, एक आपका अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया इसका। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, तो लिखेंगे बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों में संबंध क्या हमें जांच करनी है, इसकी क्या करनी है साथ में जांच। ठीक है, तो पहला क्या होता है, शून्य को तो इनमें संबंध क्या होता है, एक होता है योगफल का संबंध अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। ठीक है, तो अल्फा का मान आपका 1/2 और प्लस बीटा का मान भी 1/2 बराबर, अब यहां से लेंगे b अपॉन a, तो आपका हो गया -4, एक माइनस आपका पहली से है और इधर लिख लेंगे -4 बटे में क्या है आपका 4, कितना है 4, तो इसके लिए बटे में आपका हो गया ये 4। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेंगे इसका आप 2, इसका एलसीएम हो गया 2, इसको इधर कर लीजिए आप, इसको इधर करेंगे आगे का पार्ट कि 1/2 लिखा है, 1/2 प्लस 1/2 बराबर -4 ब्रैकेट में और बटे 4। ठीक है, इसका एलसीएम लीजिए, 2 आएगा एलसीएम, 2 एलसीएम आएगा तो 2 एकम 2 1 प्लस और 2 एकम 2 1। ठीक है, तो इधर जब माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस 4/4, तो जो हो जाएगा आपका 2/2 बराबर 4/4, तो ये आपका एक बार कट जाएगा, 4 एकम 4, 2 एकम 2, तो 1 बराबर 1, तो आपका बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, दायां पक्ष। ठीक है, दूसरी जांच करनी थी आपको शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन ए। अल्फा और इंटू बीटा का मान आपका 1/2 इंटू 1/2 बराबर c का मान आपका है कितना 1। ठीक है, और a का मान कितना है 4, तो आपका क्या हो जाएगा, इधर पढ़ लीजिए 1/4 बराबर है 1/4 के, तो लिख देंगे इधर बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, तो ये आपके दोनों के योगफल और गुणांकों का। ये देखिए प्रश्न 3 का थर्ड पार्ट, इसको करने से पहले इसको आप सही क्रम में लिखेंगे, ये आपको पहले x² वाला पद आना चाहिए, फिर x वाला, फिर आपका अचर पद, तो लिखेंगे सही क्रम में, सही क्रम
में लिखने पर सही क्रम में लिखिए इसको। देखिए 6x², फिर माइनस के 7x, फिर माइनस का 3। ठीक है, इसको आप समीकरण के रूप में बनाना है तो आप अगली लाइन में लिखेंगे। आप हम ये लिख दे रहे हैं आपको 0 के बराबर ले लीजिए, तो ये समीकरण के रूप में बन गया। अब इसके हमें गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? गुणनखंड। क्या करेंगे? इसका और इसका पहले आपस में गुणा करेंगे। जब यहाँ पे कोई पद नहीं होता है तो हम केवल इसी का ही एलसीएम निकालते हैं। जब यहाँ पे कोई पद, अचर पद दिया हुआ है, एक के अलावा कोई भी दिया, तो इन दोनों का आपस में पहले आप गुणा करेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो 6 आपका हो गया 18। कितना हो गया? 18। तो अब 18 से हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा के आपका 7 आ जाए और गुणा करने पर आपका 18 आ जाए। तो इसका एलसीएम ले लीजिए पहले। रफ कार्य है आपका ये। तो 2 निम 18। तो आप क्या करेंगे? 9 में से जो 2 घटाएंगे तो आपका घटाने पर 7 आ जाएगा, और गुणा करेंगे 9 दूनी 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप x² माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 9 माइनस के 2 बराबर है इंटू x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो लिखेंगे 6x² माइनस का गुणा कीजिए माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस, तो 2x माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप कॉमन लीजिए। पहले तो आपका x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लीजिए। फिर क्या कॉमन आ रहा है? 3। दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लीजिए। तो x से इसमें भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा x। ठीक है, और 3 से 3 दूनी 6। ठीक है, अब इधर आ जाइए माइनस 3 से करेंगे 3 तिरका 9, x यानी x से भाग करेंगे x कट गया आपका। अब प्लस, तो यहाँ पे आपका कुछ कॉमन नहीं, क्योंकि यही पद लाना है। कोई भी पद कॉमन नहीं तो एक कॉमन मान लेते हैं। क्या होगा? एक कॉमन मान लेंगे। तो क्या बचेगा? 2x माइनस के 3। ठीक है, आप एक एक करके पद लिख लीजिए। यहाँ पे आप 0 के बराबर लीजिए इसको। पहले सेम पद लिखिए। सेम पद लिखेंगे आप यहाँ पे 2x माइनस के 3। ठीक है, बराबर 0 के कर लीजिए इसको। अब इधर से क्या बचा? 3x प्लस का 1 बराबर 0। तो ये आपका 2x बराबर 3, और इधर आपका आ गया 3x बराबर माइनस का 1। ठीक है, तो x बराबर आपका आ गया 3/2। इधर आ गया आपका x बराबर माइनस के 1/3। तो ये आपके हो गए अल्फा और बीटा के मान। क्या हो गए? 3/2 और माइनस का 1/3। अल्फा और बीटा के मान हो गए आपके। अब हमें क्या संबंध ज्ञात करना है, तो बहुपद के लिखेंगे। बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। क्या कर रहे हैं? आप इसकी जांच कर रहे हैं। साथ में क्या हो रहा है आपके साथ में? जांच भी करना है, और शून्यंकों और इसका गुणांकों में संबंध। पहला संबंध होता है आपका अल्फा प्लस बीटा का बराबर माइनस b/a। ठीक है, अल्फा और बीटा के मान आपके है 3/2 अल्फा का मान, और प्लस माइनस आपको हो जाएगा माइनस। जी आपका प्लस है और जी आपका माइनस के है, तो प्लस माइनस हो गया आपके माइनस 1/3 बराबर माइनस b माइनस के आपके इधर आ जाइए। इसे सही क्रम में लिखने पर, आपके सही क्रम में लिखा होगा तो आपका ये बना था। सही क्रम में लिखने पर 6x² 7x और माइनस के 3 बराबर 0। ये आपका सही क्रम था समीकरण का। तो आपका माइनस का b/ माइनस के साथ माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 7, और यहाँ पे कितना हो गया? a का मान हो गया 6। ठीक है, तो ये आपका ये लिख दिया आपने। अब इन दोनों का आपका एलसीएम लेना है, तो 3 दूनी 6 आपका एलसीएम हो गया। 6 जब एलसीएम हो गया तो 2 3 6 कितना आ रहा है? 3 बार। तो ऊपर से 3 को गुणा करेंगे 3 तिरका 9। ठीक है, माइनस 3 दूनी 6, 2 बार है, 2 के ऊपर गुणा करेंगे 2 समझो। अब इधर घटा बराबर जो हो गया आपका 7/6। इधर आ जाइए आप, इसको इधर देखेंगे आगे का पार्ट। इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। 7/6
और इधर भी आपका बराबर में 7/6। तो लिख देंगे बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। ठीक है, इसके बाद हमें ज्ञात करना है शून्यकों के बीच। क्या ज्ञात करना है, इसको देख लीजिए पहले। इसके बाद हमें ज्ञात करना है शून्यकों का गुणांक, गुणांक में संबंध। अब गुणांक में क्या संबंध होता है उसका फार्मूला लिखेंगे हम। इसके बाद लिखेंगे आप गुणांक में संबंध क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा अपन होता है सी अपॉन ए के। सी अपॉन ए के बराबर होता है, तो पहले अल्फा इंटू बीटा का मान रख लीजिए आपका 3/2 इंटू माइनस के 1/3 बराबर सी का मान आपका हो गया -3 अपॉन ए का मान हो गया 6। तो इधर गुणा कीजिए आप, 3 दूनी 6 और -3 बराबर -3/6। दोनों चीज बराबर है आपकी, तो लिख देंगे बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। ये आपका इस प्रश्न का हल हुआ। अब आपका ये चौथा प्रश्न का चौथा पार्ट है, इसको हल कीजिए आप। इसको हल करने के लिए आपको तीसरा पद नहीं है, तो इसको पहले आप इसके बराबर ले लीजिए 4u² प्लस 8u। समीकरण के रूप में बनाने के लिए इसको 0 के बराबर ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको कॉमन लेना है, डायरेक्ट कॉमन लेंगे आप। कितना कॉमन आएगा, 4 और u। तो क्या बचेगा आपका u प्लस 4 दूनी 8 बराबर 0। एक का 0 बराबर लीजिए, इसको लीजिए 4u बराबर 0 और फिर इसको लीजिए u प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये u बराबर 0/4 इधर आ जाएगा u बराबर -2। ठीक है, इधर आ जाइए अब। तो इसमें 0 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे 0 में, तो u बराबर आपका आ जाएगा 0 और इधर आ जाएगा u इसका है -2। तो ये आपके क्या हो गए, अल्फा कॉमा बीटा के मान हो गए। एक अल्फा का मान हो गया आपका, एक बीटा का मान हो गया ये। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य को गुणांकों के बीच संबंध। क्या ज्ञात करना है, बहुपद के लिखेंगे यहाँ पर, बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। क्या कैसे क्या होगा संबंध, पहला संबंध क्या है, योगफल का संबंध। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा का मान आपका है 0। ठीक है, और बीटा का मान है -2 बराबर। अब इधर आ जाइए -b/u, माइनस का b। जे आपका पहला पद a होता है, जे आपका b होता है। तो ठीक है, तो पहले b/u लिखेंगे यहाँ पे। कितना है आपका है, b आपका है -8। ठीक है, और a कितना है आपका 4। तो इधर आपका बचे -2 और बराबर 4 दूनी 8 -2। तो लिख देंगे बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। ये आपका योगफल की जांच हो गई। आप करेंगे गुणनफल की जांच। आप करेंगे किसकी, गुणनफल की जांच। तो गुणनफल का फार्मूला क्या होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, c/a। अल्फा लिखेंगे, अल्फा कितना है आपका 0। ठीक है, और बीटा कितना है आपका -2 इंटू में। ठीक, प्लस वो बराबर सी आपका यहाँ पे है नहीं कुछ, तो आप कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 0। क्या मान लेंगे 0 और बटे में a आपका है 4, क्योंकि यहाँ पे तीसरा पद कोई अचर पद है नहीं। जब कोई अचर पद नहीं होगा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 0, अपनी तरफ से 0 मान लेंगे इसको +0। तो +0 करने पर इसको कोई समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से c का मान हो गया 0। तो 0 में गुणा करेंगे किस संख्या का, तो 0 आएगा, और 0 में किस संख्या का भाग करेंगे तो वो भी 0 आएगा। तो ये लिख देंगे यहाँ पे बायां पक्ष
बराबर दायां पक्ष। ये आपका इस प्रश्न का हल हुआ। ये आपका प्रश्न बनकर 5वां सवाल। हल कीजिए इसको। पहले इसके गुणनखंड निकालेंगे। पहले इसको समीकरण के रूप में बदलो। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो टी स्क्वायर ये रहने दीजिए बराबर माइनस के इधर गए 15, तो जो गए प्लस के 15। ठीक है, तो टी स्क्वायर इधर आपसे जब हम एक दूसरी साइड स्क्वायर को दूसरी साइड भेजते हैं तो वो रूट में जाता है। अगर रूट में जाएगा, अगर रूट को दूसरी साइड भेजेंगे तो वह आपका वर्ग में 1/2 में जाएगा। ठीक है, तो इधर आप भेजेंगे इसको स्क्वायर को इस तरफ, तो ये रूट में जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा रूट के 15। कितना हो जाएगा? रूट के 15। तो देखिए टी स्क्वायर जब हमने स्क्वायर को इधर भेजा तो ये रूट में पहुंच गया, और रूट के प्लस या माइनस का होगा। इसमें पता नहीं होगा कि ये प्लस का है या माइनस का, इसलिए दोनों आपको चिन्ह लेने होंगे। तो एक टी का मान हो जाएगा आपका, एक टी का मान हो जाएगा आपका माइनस के रूट के 15, और दूसरे टी का मान हो जाएगा प्लस के रूट के 15। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको? संबंध ज्ञात करना है, जांच करनी है। जांच के लिए बहुपद के शून्यकों और गुणनफल में गुणांकों में संबंध। तो क्या होगा? शून्यकों का योगफल लिखेंगे। शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है आपका? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान आपका हो गया, जो आपके अल्फा और बीटा की मान है अल्फा कॉमा बीटा। ये अल्फा बीटा की मान है तो माइनस रूट के 15 और प्लस रूट के 15। और जो आपको फार्मूला है पहले माइनस के b/a। इधर आ जाइए, ये आपको 0 के बराबर लिया आपने इसको, तो ये समीकरण के रूप में बदल गया। तो b ये आपका इधर a होगा, और यहाँ पे आपका b नहीं है आपका, तो b नहीं है आपका, तो क्या लेना है आपको? b जब कुछ नहीं है तो एक मान लीजिए इसको, एक का गुणांक मान लीजिए आप, एक मान लीजिए आप, कुछ नहीं तो एक का गुणा करके एक मान लीजिए, और बटे में एक, ये एक हो गया आपका a। तो ये काटेंगे तो आपका जो क्या बचा आपका 0, तो ये 0 माना जाएगा। कुछ भी नहीं होगा तो आपको 0 मानना है। तो इधर आपका 0 बचा, और इधर आपको 0 से 1 से भाग करेंगे 0 में, तो ये भी 0 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब आ जाइए आगे, क्या करना है आपको? शून्यकों के गुणनफल में संबंध। शून्यकों के गुणनफल लिखेंगे यहाँ पे, शून्यक के गुणनफल। गुणनफल क्या होता है? गुणनफल आपका अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो अल्फा का मान आपका हो गया रूट के 15 माइनस के इंटू जो हो गया आपका प्लस के रूट के 15 बीटा का मान। ठीक है, बराबर सी का आपको हो गया माइनस के 15, और ये बटे में एक, ए है आपका ax² का गुणांक, तो आपका ए क्या हो गया? 1। तो जब रूट और रूट में आपस में गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा रूट की संख्या तो 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15। रूट और रूट आपस में जब गुणा करेंगे तो क्या आपका हो जाएगा? प्लस के 15, क्योंकि ये 15 बाहर आ जाएगा आपका, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस का साइन है, माइनस साइन लगा लेंगे, और बराबर में माइनस के 15। तो यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। इसका हल हो गया। ये पहले प्रश्न का लास्ट पार्ट है आपका। तो अब तक आप ये सीख गए होंगे किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले इसको मैं गुणनखंड इसके निकालने होते हैं, इसको हम बहुपद है, इसको समीकरण के रूप में बदलेंगे पहले। तो कैसे बदलेंगे? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। फिर हमने क्या? गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के लिए आप यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कोई पद है तो इसका और आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। 4 × 12, ये आपका 12 हो गया, ये रफ कार्य है आपका। ठीक है, 12 आ गया। अब हमें क्या करना है? घटा के 1 लाना है और गुणा करके 12 लाना है।
तो सबसे बढ़िया है कि आप इसका एलसीएम कर लीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा। 2 छिंग 12, ठीक है, और 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो कैसे आपका आएगा, 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1, और गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। तो यहाँ पे लिखेंगे आप अगली लाइन में 3x² माइनस का, इसकी जगह लिख सकते हैं हम 4 माइनस के 3, और यहाँ लिख दीजिए x और माइनस के 4, बराबर में 0 चलाते रहिए, ठीक है। अब अगली स्टेप 3x² माइनस का इधर से गुणा कीजिए, x का इधर से गुणा कीजिए, तो माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3x माइनस के 4, बराबर में 0 चलाते रहिए। अगली स्टेप में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले तो आपका x कॉमन है, क्या कॉमन है, केवल x कॉमन है इसमें, तो x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा 3x, एक x कट गया, माइनस के इधर बचे आपके 4, इधर कुछ कॉमन नहीं तो प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए, तो 3x माइनस के 4, ठीक है। अब आगे देखिए इसका, और कीजिए जो एक बार जो सेम पद है उसको एक बार लिख लीजिए, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 बराबर 0 के ले लीजिए इसको। अब अगला क्या बचा आपका, x प्लस 1, तो लिखिए x प्लस 1 बराबर 0 के ले लीजिए, तो 3x बराबर 4, तो इधर आ जाएगा आपका x बराबर माइनस का 1, तो इधर आपको लिखेंगे x बराबर 4/3, और ये आपका x का मान 1 आ गया जी, और 1 आ गया, तो जी क्या हो गया आपके अल्फा और बीटा के मान, तो यहाँ लिख दीजिए अल्फा और बीटा 4/3 और माइनस का 1। इसके बाद आपको क्या करना है, इनके बीच में संबंध ज्ञात करना है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे शून्यांकों, इसके अल्फा और बीटा के मान आपके आ गए, ठीक है। अब इसकी जांच हमें करनी है, जैसे हमने ये अल्फा और बीटा के मान निकाल लिए हैं, अब हमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। पहला संबंध क्या होता है, जांच कर रहे हैं हम योगफल का, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आपका माइनस के b/a, ठीक है। अब यहाँ से आपका अल्फा और बीटा का मान रखिए पहले 4/3 और माइनस का प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर माइनस का b और प्लस 1, ये माइनस का आपका 1 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, हो जाएगा प्लस का 1/, सी वो ए का मान क्या है आपका 3, x² का गुणांक, तो ये आपका हो गया 3, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिए आप, 1/2 करके एलसीएम ले लीजिए इसका। यहाँ देखिए एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम हो गया 3, कितना हो गया 3, 3 से नीचे भाग करेंगे, 3 एकम 3, ऊपर 1 का गुणा कीजिए, 4 एकम 4, ठीक है। 3 से इधर करिए, 3 एकम 3 और 3 के ऊपर गुणा माइनस के 3, तो बराबर में आ गया आपका 1/3, 1/3 बराबर 1/3 लिख देंगे। बायां पक्ष बराबर दाया पक्ष। अब हमें दूसरा संबंध देखना है, शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखना है, गुणनफल शून्यकों का क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का मान रखिए 4/3 इंटू माइनस का 1 बराबर सी का मान है माइनस के 4, और जो बट्टे में है आपका है ए का मान है आपका 3, तो ए का मान हो गया 3, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका गुणा कीजिए माइनस के 4। अब इसका आगे का देखिए, इधर देखेंगे आप, इधर गुणा करेंगे तो माइनस के आगे आपके 4/3 बराबर ये माइनस के 4/3, तो लिखेंगे
बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये आपका इसका हल होता है।